नमस्कार बच्चों। आज आप जिस पाठ के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं उसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि और इसके लेखक हैं शरद जोशी। ये पाठ आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में से लिया गया है। इस पाठ में अतिथि के बारे में बताया गया है कि अतिथि जिसके आने की कोई तारीख नहीं होती वो अचानक ही आ जाता है। अतिथि जिसके लिए बहुत सारी स्वागत सत्कार की तैयारियां करनी पड़ती हैं। अतिथि जिसके आने से खुशी होती है। इस पाठ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसे जानने के लिए पाठ की बातों के साथ जुड़ना आवश्यक है। लेखक को पता चला कि उसका मित्र उसके शहर में आ रहा है और वो उसके घर में रुकेगा। ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई कि मेरा मित्र आ रहा है और इसके साथ मेरा बचपन और जवानी बीती है। कॉलेज के दिनों में हम इकट्ठे पढ़ा करते थे, तो हम अपने दोस्त को लेने के लिए स्टेशन पर जाएंगे। लेखक और उसकी पत्नी मित्र को लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचे। जब गाड़ी स्टेशन पर रुकी, दोनों जने जो मित्र थे आपस में एक दूसरे से गले मिले, खुशी खुशी जाहिर करी कि हम बहुत खुश हैं। इसके अलावा जो लेखक की पत्नी थी उसने भी नमस्कार किया और फिर सब जने घर आ गए। घर आकर उसके जो खाने का प्रबंध था वो रोज के जो खाने का प्रबंध होता है उससे भी बहुत बढ़िया था, जिसे कि हम लंच कह सकते हैं। सब्जी, रायता, रोटी, दाल और इसके अलावा तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। खाने में मीठा भी रखा गया था और रात के समय भी इसी तरह का खाना बनाया गया जिसको कि डिनर कहा जा सकता है। मतलब अगर हम कहते हैं ना खाना, तो खाने की जो एक बनती है ना हमारे दिमाग में शक्ल सूरत, जिसे इमेज कह सकते हैं, उसमें होता है दाल सब्जी रोटी चावल इतना ही। लेकिन जब हम डिनर और लंच की बात करते हैं तो स्वीडिश तक जाके कहीं कंप्लीट खाना बनता है। तो मतलब सुबह के खाने को लंच की गरिमा दी गई, रात के खाने को डिनर की गरिमा दी गई। आप ये वाले दोनों शब्द अपने चैप्टर में भी पढ़ोगे, ठीक है? तो इसको हम बदल नहीं सकते। इतना अच्छा खाना खिलाया और उसके साथ ही साथ उन्होंने खूब बातें की और खूब मनोरंजन करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए रात हो गई। रात को मित्र को सोने के लिए जब कमरे में भेज दिया गया तो लेखक अपने मन में सोचने लगा, अरे सुबह जब मेरा दोस्त मुझे कहेगा यार मैं जा रहा हूँ, तो मैं मुंह बना बना कर, रोने जैसी शक्ल बना बना कर उसको कहूँगा अभी और थोड़ा दिन रुक जाते ना, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, हमारा मन लगा हुआ था। मतलब मैं तरह तरह से बहाने बनाकर, बातें बनाकर उसको रोकने की कोशिश करूँगा और वो अपने काम की व्यस्तता बताकर यहाँ से जाने की बात करेगा। और जब जाएगा तब उसके दिल में कितनी अच्छी और मीठी यादें रहेंगी। वो इस बात से कितना खुश होगा कि हम लोगों ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है और कितने अच्छे ढंग से हमने उसको अटेंड किया है, उसको अपने घर में रखा है। तो इस बात के अनुभव को अपने मन में खुशी खुशी महसूस करते हुए लेखक सो गया। जब लेखक सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका मित्र ड्राइंग रूम में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है और सिगरेट के छल्ले उछाल रहा है। ये देखकर लेखक के दिल में आया कि अरे ये आज नहीं जा रहा है। तो उसका जो बटुआ था वो अंदर ही अंदर कांप गया। इस बात को एक मुहावरे की तरह समझो। बटुआ अंदर ही अंदर कांप गया मतलब उसको डर लग गया कि यार ये अगर आज नहीं जाएगा तो आज तो मेरा फिर और खर्चा होएगा। दोनों जने बैठे हुए बातें कर रहे थे तो लेखक उसको पिक्चर दिखाने के लिए भी ले गया। पिक्चर देखकर आए तो सब लोगों ने फिर वही लंच किया, सब खाना वाना खाया। उसके बाद शाम हो गई। फिर इधर उधर की बातें, कॉलेज की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, लड़कियों की बातें, लड़कों की बातें, मतलब कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर उनको बहुत मस्ती नहीं आ रही थी। उस सारी बातें की, हंस हंस के बातें करते रहे। दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन लेखक की पत्नी ने पूछा कब जाएंगे ये। अब लेखक को नहीं पता वो क्या कहता हो, क्या जवाब देता हो, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसने कहा पता नहीं कब जाएगा, अच्छा मैं देख के आता हूँ।
लेखक जब उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका मित्र अटैची में से कुछ कपड़े बाहर निकाल रहा है, कुछ रख रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उसके दिल में आया कि हाँ, ये अपने कपड़े पैक कर रहा है, ये ज़रूर आज जाने वाला है। जब तक कि लेखक मुड़ता, पीछे से उसके मित्र ने आवाज़ दी, भाई मैं तो अपने कपड़े ना धोबी को धोने के लिए देना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लेखक को बहुत जोर से आघात लगा। आघात का मतलब झटका लगना, करंट लगना। झटका लगा कि अरे, अगर ये धोबी को कपड़े धोने के लिए देगा तो इसका मतलब कि ये और बहुत सारे दिन तक रहेगा। मतलब जब तक धोबी कपड़े धोकर वापस नहीं देगा तब तक ये यहाँ रुकेगा। तो उसने चिढ़ कर कह दिया, अरे क्यों, धोबी को क्यों देते हो, लॉन्ड्री में दे दो। लॉन्ड्री मतलब ड्राई क्लीनर को। उसने कहा हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, और उसने ड्राई क्लीन करने के लिए कपड़े दे दिए। शाम हुई। अब लेखक की पत्नी ने अपने पति से पूछा, भाई खाने में क्या बनाऊं। लेखक गुस्से में था। उसको लगा कि ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा है। उसने कहा कि भाई ऐसा करो, खिचड़ी बना लो। अब लेखक के मित्र ने जब सुना कि आज खाने में खिचड़ी बनाने वाले हैं तो उसने कहा, हाँ, खिचड़ी तो बहुत बढ़िया खाना है, इसको खाने से पेट ठीक रहता है, हल्का फुल्का खाना है। अरे वाह, आप खिचड़ी बनाओ, जरूर जरूर खिचड़ी बनाओ। लेखक ने जब ये सुना कि तो खिचड़ी खाने को भी इसको बुरा नहीं लग रहा, मतलब ये जाने का नाम नहीं ले रहा, नहीं तो खिचड़ी की बात सुन के ही कह दे मैं कल जा रहा हूँ। पर नहीं ऐसा हुआ। तो लेखक को गुस्सा चढ़ा और उसने कहा कि भाई ऐसे मेहमानों का घर में आना बहुत गलत है। ये आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते। चौथे दिन की जब सुबह हुई तो दोनों दोस्त कल अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तो उसी वक्त लेखक ने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल के लगानी शुरू कर दी। उसके दिल में ये आ रहा था कि मेरा मित्र कैलेंडर को देखेगा और कैलेंडर को देखने के बाद उसको एहसास होगा कि वो 4 दिनों से मेरे घर में है, और फिर वो कम से कम ये तो बोलेगा कि मैं कब जा रहा हूँ। लेकिन जो उसका दोस्त था वो इधर उधर से किताबें उठा उठा के, जो मैगजीन्स वो पढ़ चुका था उन्हीं को पढ़ता रहा, और कैलेंडर बेचारा अपने ही कील पे टंगा हुआ है, इधर उधर हवा के साथ उड़ता हुआ, हिलता हुआ। उसको ये एहसास नहीं दिला पाया कि वो 4 दिन से यहाँ पर है। अब घर में हालत ये थी कि उनको उपवास रखने की नौबत आ गई। इस पर भी मित्र जरा भी विचलित नहीं हुआ। लेखक अपने मन में सोचने लगा कि वो एस्ट्रोनॉट कितने महान थे जो कि चांद तक पहुंच गए। उन एस्ट्रोनॉट ने कभी भी वहां रुकने की कोशिश नहीं की। जिस दिन गए उसी दिन वो वापस भी लौट आए। मित्र, तुम तो कुछ ही किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हो और तुम मेरे घर में इस तरह से बने हुए हो जैसे कि ये घर तुम्हारा है। तुम कब जाओगे? तुम अपने जाने का कोई इशारा तो दो। लेखक अपने मित्र के इस व्यवहार के बारे में सोच रहा था और अपने मन में उसके बहुत बातें चल रही थी। वो कहने लगा, सोचने लगा कि अगर मेरा मित्र इस तरीके से ही हरकत करता रहेगा तो कहीं ये ना होए कि मैं अपने मेरे सब्र का बांध टूट जाए, मुझे इतना गुस्सा आ जाए कि मैं इसको गेट आउट कह दूं। फिर लेखक सोचता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अतिथि भगवान होता है। कैसा भगवान है ये? इसमें तो भगवान वाली कोई बात नहीं है। अगर भगवान होए तो वो एक दिन के बाद दर्शन दें और चले जाएं। मनुष्य होए तो चलो भाई 1 दिन 2 दिन रुक जाए, लेकिन जो राक्षस होते हैं ना, वही होते हैं जो दूसरों के घर की स्वीटनेस को ख़त्म कर देते हैं। मेरा दोस्त जो है इस समय एक दानव बना हुआ है और हमारे घर की स्वीटनेस को ख़त्म कर रहा है। अतिथि वो होना चाहिए जो दूसरों के घर की स्वीटनेस को ख़त्म ना करे और दूसरों के घर में आए और चला जाए। अंत में लेखक सोचता है कि अगर इसके बाद भी मेरे मित्र ने मुझको ये नहीं कहा कि मैं कब जा रहा हूँ, तो मैं उसको खुद ही कह दूंगा कि अब गेट आउट, इससे ज़्यादा मैं तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमको सहन नहीं कर सकता। कहानी ख़त्म। असलियत में इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये समझाना चाहता है, हमें का मतलब पाठक, हम जो पढ़ने वाले लोग होते हैं हम पाठक कहलाते हैं। लेखक और पाठक, समझ में आया? हम पाठक जो हैं
हमें यह समझाना चाहता है लेखक कि जो अतिथि होता है, ये सच है कि उसके आने की तिथि नहीं होती, लेकिन अतिथि वही अच्छा होता है जो भगवान की तरह आए, दर्शन दे और चला जाए। तभी मेहमान और मेहमान नवाजिश करने वाले के बीच में संबंध बना रहता है। नहीं तो जो लोग दूसरों के घरों की स्वीटनेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, किसी के घर में आकर जम जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेते, उनकी बाद में फजीहत होने की नौबत आ जाती है, उनकी बेइज्जती होने की नौबत आ जाती है। और जो लोग उनकी मेहमान नवाजिश कर रहे होते हैं, कहीं उनके मुंह से गेट आउट ना निकल जाए या वो उनके साथ बदतमीज़ी ना करने लग जाए। इसलिए अच्छा है कि मेहमान को मेहमान की तरह आकर चले जाना चाहिए। बच्चे, कहानी भी ख़त्म, कहानी का उद्देश्य भी ख़त्म, लेकिन मैं एक ख़ास बात आपको समझाना चाहती हूँ कि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है या उसका संस्मरण है। इस बात को ध्यान में रखो। मध्य वर्गीय परिवार जो होते हैं, अपनी आमदनी में से अपना गुजारा कर पाते हैं। वो अपने बच्चों के खाने पीने, अपने घर को अच्छे ढंग से चलाने और उनके लिए कपड़ा लत्ता खरीदने और थोड़ी बहुत बचत करने के लायक होते हैं। एक महीने के खर्च के बाद उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो दूसरे महीने का खर्च कर सकें। ऐसे वाले जो मध्य वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, उनकी जेब में जितना पैसा होता है वो उनके घर के खर्च के हिसाब से होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। वो कम और कमियों में रहकर भी अपना गुजर बसर कर लेते हैं, भीख मांगते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई मेहमान उनके घर में आ जाता है तो मेहमान को भी 1-2 दिन तक तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए इस चैप्टर में एक जगह एक वाक्य आया है, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया का मतलब यह है कि मुझे ऐसे लगा कि भैया यहाँ पर भी बहुत खर्च होने वाला है, मेरा बटुआ तो खाली हो जाएगा। डर के मारे मेरे बटुए का भी हाल खराब हो गया। एक लाइन आई है, हमारे दोनों के संबंध संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे। मतलब संक्रमण के दौर से गुजरना है, मनमुटाव पैदा होना। उन दोनों के बीच में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि उन दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। लेखक सोच रहा था ये जाने का नाम ले, और जो मित्र था उसको ये सूझ ही नहीं रहा था कि उसको आने के बाद जाना भी है। कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता तो इसको दोबारा से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।